अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे, ये बीजेपी विधायक दल की बैठक में तय हो गया है। बंगाल को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का। मैं पहले हिंदू नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। मोदी जी का विकास भी होगा, उत्तर प्रदेश का सुशासन भी होगा, और आसाम में जैसे घुसपैठियों को खत्म कर दिया है हेमंत जी, वो भी होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री। बहुत सारे लोगों में कपकपी छूट गई है। बहुत सारे लोगों को खाना हजम नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल छोड़ करके भागने लगे हैं। ये शुभेंदु अधिकारी आखिर हैं कौन? आखिर क्यों दहशत पैदा हो रही है? बहुत सारी तस्वीरें, अभी तो आपको ट्रेलर में बहुत छोटी चीज दिखाई। दोस्तों, आखिर शुभेंदु अधिकारी में वो कौन सी बात है जिससे पश्चिम बंगाल में जो गुंडे हैं उनके अंदर सिहरन पैदा हो गई है? आज जरा वो भी दिखाना जरूरी है। दोस्तों, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि याद रखिए, योगी आदित्यनाथ, उधर हेमंत बिस्व शर्मा, इधर महाराष्ट्र में चले आइए, देवेंद्र फडणवीस उत्तराखंड में चले आइए, इसमें एक सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी भी होने वाला है। इस बात को समझ लीजिए। और इसीलिए जब खुद अमित शाह जी ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया, पूरे पश्चिम बंगाल में खुशी की लहर दौड़ पड़ी दोस्तों। और अमित शाह जी ने भी क्या कमाल से नाम लिया, जरा आपको देखना जरूरी है इस वीडियो में। और यह भी दिखाऊंगा दोस्तों कि किस तरीके से योगी मॉडल बिल्कुल नए अंदाज में पश्चिम बंगाल के अंदर दिखने वाला है। आखिर कैसे इसकी झलक मिलती है, यह भी दिखाऊंगा दोस्तों कि आखिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कितनी कड़ी कार्रवाई की है ममता बनर्जी के खिलाफ। यह भी दिखाऊंगा कि कोलकाता पुलिस ने ममता बनर्जी के लिए कौन सी कार्रवाई की है। आज पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, आपको सारी चीजें समझ में आएगी। आपसे निवेदन करता हूं, एक कमेंट जय मां काली। आज तो अमित शाह जी ने मां काली के भी दर्शन किए दक्षिणेश्वर मंदिर में, यही कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आइए एक एक करके शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा दूं। ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। विधायक दल की बैठक में इस बात का फैसला कर लिया गया। और इसके लिए जो केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाए गए दोस्तों, वो कौन? वो अमित शाह थे। उसके अलावा उड़ीसा के मुख्यमंत्री सह पर्यवेक्षक खुद अमित शाह पहुंच करके पूरी कमान संभालते हैं, एक एक विधायकों से बात करते हैं। और उसके बाद जब वो ऐलान करते हैं ना, वो भी बड़ा मजेदार है। अमित शाह जी बताते हैं कि मैं अभी एक कुछ एक दिन आदमी कुछ से समय मिला, पहले ही सिर्फ एक ही नाम मिला, सिर्फ एक नाम, और वो नाम कोई और नहीं, शुभेंदु अधिकारी ही है। जरा सुनिए उनके अंदाज में दोस्तों क्या कहते हैं। चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। तो ये देख लीजिए दोस्तों। और जब ऐलान किया उन्होंने, उसके बाद उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई दी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी दोस्तों, उनका नाम सुनते ही क्या क्या होता है, जरा आपको कुछ ट्रेलर दिखाता हूं। पहले तो ये बयान देख लीजिए, क्या लिखा है इसमें।
टीएमसी के कुछ गुंडे बच गए, सरकार बनते ही उनका इलाज करेगी। अब ये इलाज कैसे होगा ये भी जानना जरूरी है। जरा मैंने कुछ बयान निकाले हैं दोस्तों, आपको मैं सुनाता हूं। ये जो पहला बयान है ना, ये बंगाली में है। इसमें वो कहते हैं, मैं शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मण परिवार का लड़का हूं, सनातन धर्म मानता हूं। मैं शुभेंदु अधिकारी जनप्रतिनिधि और नेता हूं। मेरा सेवा मेरा धर्म मानव धर्म है। जरा सुन लीजिए। শুভেন্দু অধিকারী ব্রাহ্মণ বাড়ির ছেলে, সনাতন ধর্ম মানি। আমি শুভেন্দু অধিকারী যতদিন জনপ্রতিনিধি ছিলাম, রাজনৈতিক কর্মী ছিলাম, আমার সেবা আমার কর্ম সবটাই মানব ধর্ম। शुभेंदु अधिकारी की दोस्तों एक और खासियत है, कंफ्यूजन नहीं है इनमें। जैसे असम में अभी प्रचंड जीत हुई, क्यों? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा में कोई कंफ्यूजन नहीं। उनको साफ साफ पता है कि कौन हमें वोट देता है, कौन नहीं देता। शुभेंदु अधिकारी शुरू से क्लियर कर चुके हैं कि जो हमारे साथ नहीं, काम तो सबका करेंगे, ये ऐसा नहीं है नहीं करेंगे, जो भी बोले, लेकिन ये अल्पसंख्यक मोर्चा हमको नहीं चाहिए भाई, वोट नहीं मिलता। आप सुन लीजिए क्या कहते हैं। शुभेंदु अधिकारी का पुराना बयान है। जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास। बंद करो नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को इतना प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया, जबकि बहुसंख्यक हैं हिंदू। बार बार शुभेंदु अधिकारी इस बात को कहते हैं कि हिंदुओं के घर में भगवा ध्वज होना चाहिए। अपने घर को कैसे सुरक्षित करेंगे? मंदिर में लाउड स्पीकर लगाओ। बंगाली में जरा सुनिए क्या कहते हैं। সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে আজ সকালের মধ্যে। সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এই সব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দু। আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। প্লাস প্রত্যেক শাক বিতরণ করো। ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে। बंगाल में क्या क्या कार्रवाई हुई दोस्तों वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले शुभेंदु अधिकारी का एक और बयान सुनाता हूं। साफ साफ कहते हैं भैया, जैसे इजराइल ने गाजा में सबक सिखाया है, यहां भी कुछ वैसा ही होना चाहिए। देख लीजिए। जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू, देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए। इस बात में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों, एकदम क्लैरिटी कि ये बंगाल के नए हिंदू सम्राट हैं। जरा इनका प्रोफाइल बताता हूं, कौन है क्या है, आपको समझ में आएगा। इनका जन्म 15 दिसंबर 1970 को पूर्व मेदिनीपुर के कांथीपुर में हुआ, और जो राजनीतिक जीवन की शुरुआत है समझिए 19 साल में 1989 में कांग्रेस की छात्र परिषद से की। 1995 में ये कांथी नगर पालिका में पार्षद चुने गए, और 1998 में जब टीएमसी की शुरुआत हुई तब ये तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए। धीरे धीरे राजनीति में पकड़ बनाई, संघर्ष करके पहुंचे। ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से पैराशूट की तरह उतार दिया जैसे ये अभिषेक बनर्जी है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये बंगाल की राजनीति का एक मजबूत चेहरा है दोस्तों। और याद रखिए, जब ममता बनर्जी ने 34 साल के लेफ्ट की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया था, उस समय जो नंदीग्राम भूमि अधिग्रहण वाला जो आंदोलन था, ये 2007 की बात बता रहा हूं, उसके सबसे प्रमुख चेहरे यही रहे। इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी है। कद्दावर नेता शिशिर अधिकारी के पुत्र हैं। पूरे जिले में प्रभाव है। 2 बार सांसद रहे। 2009-2014 में तमलुक लोकसभा सीट से सांसद रहे। टीएमसी की सरकार बनी तो परिवहन, जल संसाधन, सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री रहे। सेकंड पोजीशन था, लेकिन ये समझ गए यहां तो भाईपो चलेगा। ममता बनर्जी इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी। इनको एहसास हो गया चाहे कुछ भी कर लो, भतीजे को ही बनाएंगी। इसके बाद इन्होंने 1900, आप देखिए ये 2014
मैं आपको बताता हूं ये कब भाजपा से जुड़े हैं। अमित शाह के सामने ये भारतीय जनता पार्टी में दिसंबर 2020 में जुड़े। 2021 में नंदीग्राम में इन्होंने ममता बनर्जी को हराया और उसके बाद 2026 के चुनाव में दो बार मुख्यमंत्री को हराया। अच्छा, इनकी एक और खासियत है, इन्होंने शादी नहीं की है। यानी जो भारतीय जनता पार्टी में कर्मठ नेताओं की लिस्ट है ना कि करेंगे किसके लिए, इन पर भी लागू होता है। इनसे सवाल भी पूछा गया कि भाई आप देखिए मोदी जी, योगी जी, अटल जी उन्हीं की लीग में हैं। ये कहते हैं भैया ये तो बड़े लीडर हैं, नमन है, उनके साथ मेरा मेल मत कीजिए। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं तो इतने साल का हो गया हूं, अब क्या करूंगा, मन बना लिया है, पब्लिक के साथ ही हम पूरा समय देंगे, घर वाले स्वस्थ रहें, बाकी मेरा पूरा जीवन बंगाल के लिए है, देश के लिए है। तो तैयारी हो गई दोस्तों, कार्ड भी छप गया है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ एकदम सटीक समय से होता है दोस्तों। मैं कुछ चीजें दिखाता हूं, सोशल मीडिया पर है। ये देखिए पायल मेहता ने सोशल मीडिया पर डाला अपना, वो भी लगा दिया है। वीवीआईपी और तमाम कार्ड बड़े अच्छे छप गए हैं, अंग्रेजी में है, बांग्ला में है, ताकि लोगों को समझ में आ सके। ये देखिए दूसरा कार्ड जिसमें अंदर की चीजें सारी लिखी हुई हैं। एक तीसरा भी हिस्सा दिखाता हूं। द न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विल बी sworn in by Honorable Governor of West Bengal on Saturday 9th May 11 AM at the Brigade Parade Ground, कोलकाता। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होना है दोस्तों। लेकिन ये जो चीजें हुई इससे पहले एक नई कहानी आई दोस्तों। ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल के राज्यपाल को ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी जो इतिहास में पहला कभी नहीं हुआ। बड़े लोगों के मन में सवाल था कि ममता इस्तीफा नहीं देंगी तो फिर चुनाव कराना पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो गया। ये तो लग रहा है जैसे बच्चे खेलते हैं ना खिलौने का खेल, ये वैसा ही है भाई। भारत के संविधान निर्माताओं ने सब कुछ सोच रखा था। पूरी विधानसभा को बर्खास्त करना पड़ा, मंत्रिमंडल भंग हो गया, फिर कुछ बचा ही नहीं। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किन शक्तियों का प्रयोग किया। 174(2)B इसमें शक्तियां मिली हैं और इन्हीं शक्तियों के तहत विधानसभा को भंग करने का आदेश दिया गया। और कल ही दोस्तों इसकी आखिरी तारीख थी, खत्म हो गया। जब विधानसभा ही भंग हो गई तो फिर बचेगा क्या, फिर मंत्रालय कैसे बचेगा। इसको ट्वीट भी किया गया, कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपको दिखा देता हूं, लोक भवन वेस्ट बंगाल 7 मई 7:38 PM शाम की बात है। अब आपके मन में सवाल उठेगा दोस्तों कि आखिर ये सब क्या है, क्यों है। लेकिन बीच में एक चीज और आपको दिखा देता हूं। ममता बनर्जी की हालत इतनी खराब है दोस्तों कि पूरा दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी कई घंटे निकल गए, ममता बनर्जी ने अपना प्रोफाइल नहीं बदला, मुख्यमंत्री का टैग चिपका के बैठी हुई है। आपको वो दिखा देता हूं हिस्सा, जब रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब देखिए, फाउंडर चेयरपर्सन ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हट गई, हटाने को तैयार ही नहीं है। अब ये तो मजाक की चीज है, अब इसमें क्या कहा जाए। लेकिन सवाल आपके मन में होगा कि आखिर यह अनुच्छेद क्या है जिसका इस्तेमाल किया गया। 174(2)B विधानसभा भंग करने के लिए। इसमें दोस्तों राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति मिली है जिसके बाद वो विधानसभा को भंग कर सकते हैं। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले या नई विधानसभा में बहुमत खोने की स्थिति में उसे समय से पहले भंग कर सकते हैं। जब यह भंग हो गया, मंत्रिमंडल खत्म, मुख्यमंत्री कहां। यानी अगर टेक्निकली देखें तो यह पूरा का पूरा अब राज्यपाल के शासन में आ गया, मुख्यमंत्री नहीं है। और यह स्थिति क्यों पैदा हुई दोस्तों? यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था, इसलिए यह परिस्थिति पैदा हुई। अगर वो चाहती तो शालीनता से, जैसे बाकी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया, ये तो अपना चुनाव भी हार चुकी है, इनको देना चाहिए था।
आप अपना भी चुनाव हार गई और आपकी पार्टी को बुरी तरह से पश्चिम बंगाल की जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। लेकिन छोड़िए, ये तो गोन केस है दोस्तों, अब तो खत्म है ये मामला, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं जानता हूं दोस्तों, 206 विधायक अमित शाह खुद मोर्चा संभालते हैं। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले आज वो कोलकाता पहुंचे। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, समीक भट्टाचार्य, तमाम बड़े नेताओं ने अगवानी की, जय श्री राम के नारे लगाए। आपको जरा दिखाता हूं वो हिस्सा, जब वो पहुंचते हैं वहीं अंदाजा हो गया था। जब वो शुभेंदु अधिकारी को पकड़ते हैं और उनकी पीठ को थपथपाते हैं, आप देखिए इस हिस्से को, आपको समझ में आ रहा होगा। यह दरअसल एक संकेत है कि केंद्रीय नेतृत्व ही नहीं, पूरे बंगाल की जनता आखिर चाहती क्या है। अच्छा, जब अमित शाह पहुंचते हैं तो जय श्री राम के नारे के साथ भाजपा के कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। जरा उस हिस्से को दिखाना चाहता हूं, देखिए। इसके बाद अमित शाह जी दक्षिणेश्वर स्थित कालीबाग के मंदिर भी पहुंचते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं, पूजा करते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, इधर ये सब चल रहा है और उधर शपथ ग्रहण की तैयारियां भी चल रही हैं। खुद शुभेंदु अधिकारी ट्वीट करते हैं दोस्तों, वो बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। द मॉडर्न डे चाणक्य इज विजिटिंग, वो सारा कुछ लिख रहे हैं, उस वीडियो को भी ट्वीट करते हैं। मतलब एकदम से सारी चीजें क्लियर है। लेकिन एक चीज आपको दिखाता हूं दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सरकार ने तो काम किया, मतलब राज्यपाल ने तो काम किया। पश्चिम बंगाल पुलिस, आज अमित शाह जी उनकी भी भरपूर सराहना करते हैं। आखिर क्यों करते हैं, मैं जरा वो हिस्सा आपको दिखाना चाहता हूं। भाई, पश्चिम बंगाल पुलिस की इमेज ममता बनर्जी ने कितनी खराब कर दी है। अब आपको दिखेगा कि पश्चिम बंगाल पुलिस भी पूरी शिद्दत से काम करती है, अभी आपको पता चलेगा। तुरंत कोलकाता पुलिस का जो एक्स हैंडल है दोस्तों, वहां ममता बनर्जी को अनफॉलो कर दिया। पता है भाई, ये महिला हार चुकी हैं, सीएम का टैग लगा के घूम रही है। ये तो माने गलत भी है, अनैतिक भी है, इलीगल भी है। अमित शाह जी हो, प्रधानमंत्री हो, सबको फॉलो किया। और दूसरी चीज भी दिखा दूं दोस्तों, कोलकाता पुलिस ने एक और काम किया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद पत्रकार सागरिका घोष एक्स को एक कानूनी नोटिस मिला है और यह नोटिस कोलकाता पुलिस की शिकायत के बाद भेजा गया है। पुलिस का आरोप है कि सागरिका घोष के अकाउंट से हिंसा से जुड़ा वीडियो कंटेंट साझा किया गया है और कोलकाता पुलिस ने साफ साफ कहा है कि इससे समाज में तनाव फैल सकता है। उनसे साफ साफ कहा गया है कि या तो कानूनी सलाह लीजिए या पोस्ट हटा दीजिए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सागरिका घोष एकदम तिलमिला गई। क्या लिखा? ओ रियली, कोलकाता पुलिस, नाउ यू आर सेंडिंग टेक डाउन नोटिसेस टू एक्स ऑन ट्रूथ टेलिंग वीडियोज, व्हाई डोंट यू टेक एक्शन अगेंस्ट द वायलेंस इंस्टेड। इनको समझ ही में नहीं आ रहा, हालात बदल गए, परिस्थितियां पलट गई हैं। लेकिन दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आने से इसलिए सहमत हूं क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के भीतर का जो रोग है ना, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। ये आसानी से सफाई कर सकते हैं और भय मुक्त समाज पश्चिम बंगाल में हो, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लगेगा कि ये लोग एकदम गुंडागर्दी नहीं करते, चाहिए नहीं, कानून को अपना काम करने दीजिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अब आपकी क्या राय है? शुभेंदु अधिकारी के बनने से आप कितने खुश हैं? आप अपनी राय जरूर कमेंट में डालिएगा दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। एक कमेंट जय सिया राम यही लिख दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।